हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले सबसे पहले तो जितने फाइलम्स हैं हमारे पास, ठीक है, उन फाइलम को ना याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बिना याद किए उस फाइलम को चैप्टर में आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो एक बार उस फाइलम को हम कर देख लेते हैं कौन कौन से फाइलम्स है हमारे पास। सबसे पहले पोडीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा, देन प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और लास्ट कोडेटा। तो ये कुछ फाइलम्स पढ़ने हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो एक बार इस यहाँ पे पॉज कर लो और इस चीज एक बार इसको याद कर लो, क्योंकि अगर एक बार ये याद कर लोगे तो लगभग 10% तुम्हारे पास तुम्हारे लिए ना चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको याद कर लो, एक बार पॉज करके। तो आई होप आपने सारे फाइलम्स याद कर लिए होंगे जो भी मैंने लिखे थे। तो अब हम आगे चैप्टर में प्रोसीड करते हैं। तो एनिमल किंगडम चैप्टर देखो थोड़ा सा ना क्या बच्चों को लगता है थोड़ा सा हार्ड। हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है चैप्टर। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को थोड़ा सा ना ट्रिक से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ेंगे, थोड़े से निमोनिक से पढ़ेंगे और थोड़ी सी चीजों को आसानी वे में पढ़ेंगे। वो आसानी वे में पढ़ने के लिए सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उस चैप्टर का हमारे पास ओवरव्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओवरव्यू। यानी कि उस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नीट के सिलेबस में आएगा। ठीक है, तो ओवरव्यू में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, फाइलम्स हैं। जो भी हमने फाइलम पढ़े थे, फाइलम के में क्या क्या देखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, कुछ करेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद कुछ क्या देखने हमें, एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के हिसाब से हम कुछ सब फाइलम्स पढ़ेंगे, कुछ क्या पढ़ेंगे, सब फाइलम्स पढ़ेंगे, कुछ सुपर क्लासेस पढ़ेंगे, कुछ क्लासेस पढ़ेंगे। वो हम आगे हम जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको हम देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास ओवरव्यू में क्या है, कुछ क्लासिफिकेशन के बेसिस होंगे, फिर कुछ फाइलम्स जो हमने अभी पढ़े थे उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगे, प्लस में फिर क्या होगा, कुछ सब फाइलम्स होंगे, उनके भी सेम करेक्टरिस्टिक्स होंगे और क्या होंगे, उनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसमें अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो एक बार इस चीज को देख लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक आपने सारे फाइलम्स याद कर लिए होंगे और कुछ हमने ओवरव्यू देखा, तो ओवरव्यू को समझ लिया होगा कि हमें चैप्टर में आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा ओवरव्यू में पॉइंट था क्या, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्लासिफिकेशन के बेसिस यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी फाइलम को किस करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, उनको अलग अलग फाइलम में डाल सकते हैं, उनके क्या होते हैं, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमें, वो क्या पढ़ना है हमें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब कि उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है, या उसके पास ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, चार टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेवल्स। सबसे पहला सेलुलर लेवल। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है हमारे पास, सेलुलर लेवल। दूसरा टिश्यू लेवल। तीसरा ऑर्गन लेवल। और लास्ट क्या होता है हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो जो भी हमने देखा सबसे पहले चार लेवल्स होते हैं। सेलुलर लेवल देखा हमने, सेलुलर लेवल से अब क्या समझते हो, सेल्स, सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
टिश्यू से क्या समझते हो कि बहुत सारे सेल होंगे जिनके सेम फंक्शन होंगे, वो क्या बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है, वैसे ही टिश्यू, जब टिश्यू बहुत सारे टिश्यू आपस में एडहियर होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फंक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट फंक्शन, यानी कि एक दूसरे का हेल्प करते हुए फंक्शन करेंगे जिससे सबको आसानी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सबसे पहले सेलुलर लेवल को देखते हैं। सेलुलर लेवल में क्या होता है, सेल्स प्रेजेंट होंगे, सेल्स सेल्स क्या होंगे, प्रेजेंट एज, कैसे, लूज एग्रीगेट्स। सेल्स प्रेजेंट एज लूज एग्रीगेट्स, यानी कि सेल्स प्रेजेंट होंगे कैसे, खुले 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 खुले। कोई भी अगर जुड़ जाएगा, फंक्शन सेम करेगा तो क्या हो जाएंगे, टिश्यू हो जाएंगे। तो सेल्स कैसे प्रेजेंट होने चाहिए, खुले खुले। तो कैसे प्रेजेंट है, लूज एग्रीगेट्स। प्लस में अगर लूज एग्रीगेट्स की तरह से प्रेजेंट है वो, तो अब क्या होना चाहिए, सबका, सबके सारे सेल्स के अलग अलग फंक्शन होने चाहिए। सारे सेल्स के क्या होने चाहिए, अलग अलग फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारे सेल्स के डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि सारे सबके फंक्शंस क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे कि ये वाला सेल ये फंक्शन करेगा, ये वाला सेल ये फंक्शन करेगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, ये चीज तो देख ली हमने कि इसमें ये चीज होगा, इसमें ये। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल कौन है सेलुलर लेवल में, पोरीफेरा, पोरीफेरा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला पोरीफेरा, तो अब हम जब जब हम सारे फाइलम्स पढ़ेंगे तो उसमें जो हम पोरीफेरा के जो एग्जांपल्स होंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सेलुलर लेवल। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल पोरीफेरा याद कर लेंगे तो बाद में फाइलम से हम क्या देख लेंगे, सारे उसके एग्जांपल्स। ठीक है, वैसे हम बात करते हैं टिश्यू लेवल की। टिश्यू लेवल में क्या होगा, सेल्स क्या होंगे, एडहियर टू फॉर्म टिश्यूज। और टिश्यूज क्या होते हैं, जो टिश्यू होता है हमारे पास, सेल्स यूनाइटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होते हैं हमारे पास, सेल्स बहुत सारी यूनाइटेड हो जाएंगे एक साथ, इसलिए टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, वो क्या हो जाता है, टिश्यू। और टिश्यू कैसे बनेंगे, बहुत सारे सेल से। तो टिश्यू लेवल में कौन कौन आता है हमारे पास, टिश्यू लेवल में आता है सबसे पहला सीलेंट्रेटा, क्या आता है, सीलेंट्रेटा। दूसरा टीनोफोरा। ठीक है, इस चीज में कोई दिक्कत अभी तक। सबसे पहले सेलुलर लेवल पढ़ा, वहां पे क्या होंगे, सेल्स प्रेजेंट होंगे एज लूज एग्रीगेट्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर। इसके अंदर क्या आएगा, पोरीफेरा। दूसरा टिश्यू लेवल देखा हमने, टिश्यू लेवल में क्या होगा, टिश्यू यहाँ पे क्या होंगे, सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे। और टिश्यू क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू लेवल के अंदर कौन कौन आएगा, पहला सीलेंट्रेटा, दूसरा टीनोफोरा। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, ऑर्गन लेवल की। ऑर्गन लेवल में क्या होंगे, टिश्यूज जॉइंटली gains साइज ऑफ ऑर्गन, या फिर फॉर्म्स एंड ऑर्गन, फॉर्म्स एंड ऑर्गन। यानी कि जो टिश्यू होगा, टिश्यू से क्या बन जाएंगे हमारे पास, ऑर्गन्स बन जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में हमारे पास क्या आता है, प्लेटी हेलमिंथिस। कौन आता है, प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट फंक्शन करेंगे क्या बनाने के लिए, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, यानी ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा कैसे, ऑर्गन्स बहुत सारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट फंक्शन करेंगे, कोऑर्डिनेट फंक्शन फॉर द वेलनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, कोऑर्डिनेट फंक्शन फॉर द वेलनेस ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करेंगे, ऑर्गन सिस्टम में क्या होंगे, ऑर्गन्स many organs functions coordinately, coordinately, many organs functions coordinately for the wellness, wellness of body। यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स क्या बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट फंक्शन करेंगे फॉर द वेलनेस ऑफ द बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या आते हैं हमारे पास, एस्केलमेंथिस टू, एस्केलमेंथिस टू कोडेटा।
इसके अंदर क्या आएंगे एस्केलमेंथिस टू कोडेटा सारे। इसलिए मैंने तुमसे बोला था क्या कि जो पहले हमने जो फाइलम्स लिखवाए थे वो फाइलम क्या करने हैं, हमें याद करने हैं, क्योंकि जब वो फाइलम याद कर लेंगे तो हमें पता होगा कि एस्केलमेंथिस के बाद कौन सा आता है, फिर वहां से कोडेटा कोडेटा तक कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं इस चीज को। सेलुलर लेवल, सेल्स प्रेजेंट होंगे एज लूज एग्रीगेट, डिवीजन ऑफ लेबर होएगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पोरीफेरा। दूसरा टिश्यू लेवल, पहला सेलुलर लेवल, दूसरा टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स फंक्शन करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन टू फॉर्म टिश्यूज, उसके अंदर क्या आएगा सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा। तीसरा ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल में क्या होंगे, टिश्यूज क्या बना लेंगे, ऑर्गन्स बना लेंगे, उसके अंदर क्या आएगा हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद लास्ट क्या है हमारे पास, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट फंक्शन करेंगे फॉर द वेलनेस ऑफ बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या आएगा, एस्केलमेंथिस टू कोडेटा सारे। क्लियर है, एक बार इसको पोज करके लिख लो। तो पहला हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, कौन सा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, दूसरा किस बेसिस पे, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा किस पे, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, पहली चीज क्या पढ़नी है हमें, कि पहली चीज पढ़नी है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा क्या पढ़ना है यहाँ पे, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर दो दो चीजें हैं, सबसे पहला क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम दो चीजें देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या क्या देखेंगे, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, या तो क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, और तीसरी चीज क्या हो सकती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो सकता है, अब्सेंट। यही तीन चीज हो सकती है। सबसे पहला क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम हो ही ना, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो, इनकम्प्लीट हो, और तीसरा क्या हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो, कंप्लीट हो। अगर हम अब्सेंट की बात करते हैं, अब्सेंट किसके अंदर होता है हमारे पास, पोरी फेरा के अंदर। अब्सेंट किसके अंदर होता है, पोरी फेरा के अंदर। ठीक है, इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट से हम क्या समझते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है इसका मतलब क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इसका मतलब क्या। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग सर्व्स एज माउथ एंड एनस। यानी कि एक सिंगल ओपनिंग जो होगी वही माउथ की तरह भी सर्व करेगी और वो भी वही एनस की तरह भी सर्व करेगी। यानी कि इंजेक्शन जो फूड होगा, इंजेक्शन ऑफ फूड वो भी सेम जगह से होगा, और जो क्या होगा डाइजेशन होगा वो भी कहां से होगा, सेम जगह से होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है। कंप्लीट मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट माउथ एंड एनस। अगर सेपरेट माउथ है यानी कि इंजेक्शन के लिए अलग होल है हमारे पास, और एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास अलग ओपनिंग है, तो ये क्या हमारे पास कंप्लीट। तो कंप्लीट जो होती है, सबसे पहले इनकम्प्लीट देखते हैं। एब्सेंट किसके अंदर है, पोरीफेरा के अंदर। इनकम्प्लीट किसके अंदर होगा, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस। इसके अंदर क्या होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। और कंप्लीट किसके अंदर होगा, कंप्लीट होगा एस्केलमेंथिस से लेके एस्केलमेंथिस टू कोडेटा। एस्केलमेंथिस टू कोडेटा जितने भी हैं उसके अंदर सब में क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनकम्प्लीट किसके अंदर होगा, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस। ठीक है, वैसे ही सेम सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी तीन कंडीशन हो सकती है, क्या क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो, अब्सेंट हो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो हो ओपन टाइप हो, और तीसरा क्या हो सकता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो वो किस टाइप का हो, क्लोज टाइप का। ये तीन चीज हो सकती है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट। अब्सेंट किस किस के अंदर होता है, अब्सेंट का मतलब क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम वहां पर है ही नहीं,
यानी जो सर्कुलेशन होगा किसके थ्रू होगा, सर्कुलेशन किसके थ्रू होगा, स्किन के थ्रू बाय डिफ्यूजन। तो एब्सेंट किस किस के अंदर होता है, सबसे पहले पोरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केलमिन्थेस। एस्केलमिन्थेस इन सब के अंदर क्या आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया एब्सेंट। उसके बाद हम बात करते हैं ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप मतलब क्या, कि जो क्या होगा हमारे पास, जो सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन क्या होगा, डू नॉट अकर इन हार्ट, यानी कि सर्कुलेशन अगर किसमें नहीं होगी, हार्ट में। यानी कि इसका मतलब क्या, कि जो पंपिंग ऑफ ब्लड होगी, पंपिंग ऑफ ब्लड कहां पर होगी, अकर्स आउटसाइड हार्ट, अकर्स आउटसाइड हार्ट। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो होगा किसके अंदर नहीं होगा, हार्ट के अंदर नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब क्या, कि जो पंपिंग ऑफ ब्लड होगी किसके आउटसाइड द, कहां पे होगी, आउटसाइड द हार्ट। और जो जितने भी वेसल्स हैं, वेसल्स जो होंगे सारे के सारे कहां पर होंगे, बाथ्ड इनटू द, जहां पर उस लोकेशन पे जहां पर पंपिंग ऑफ ब्लड होगी। ठीक है, ओपन टाइप में कौन कौन से आते हैं, वैसे ये चीज सेम है दोनों, तो इस चीज को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इस चीज को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। आउटसाइड द हार्ट, इसके अंदर क्या क्या आते हैं हमारे पास, सबसे पहला आएगा हमारे पास एनिलिडा। एनिलिडा का क्या, लीच। एनिलिडा के हमारे पास तीन एग्जांपल है एनसीईआरटी में। ठीक है, लीच, निरिस और अर्थवॉर्म। तो उसमें जो लीच होता है वो क्या होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर। ठीक है, एनिलिडा। उसके बाद अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद बात करें हमने किसकी, क्लोज टाइप की। क्लोज टाइप में क्या होता है, जो पंपिंग ऑफ ब्लड होगी, जैसे ओपन था उसमें क्या था, पंपिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड द हार्ट। तो क्लोज वाले में क्या होगा, जो पंपिंग ऑफ ब्लड होगी कहां पर होगी, वो इनसाइड द हार्ट। ठीक है, और जितने भी, और पंपिंग कैसे होगी, पंपिंग अगर इनसाइड द हार्ट हो रही है तो वेसल्स जो है जितनी सारी, वो सारी क्या करेंगे, ब्लड को सर्कुलेट करेगी कहां पे, इनसाइड द हार्ट में। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर क्या होगी, पंपिंग इन हार्ट, सबसे पहला तो ये। दूसरा, जो वेसल्स होंगी, वेसल्स कैरी या सर्कुलेट, वेसल्स सर्कुलेट ब्लड इनटू हार्ट, इनटू हार्ट। वेसल्स क्या करेंगी, सर्कुलेट ब्लड इनटू द हार्ट। वेसल्स कौन कौन सी यहाँ पर होंगी, कैपिलरीज होंगी, वीन्स होंगी, आर्टरीज होंगी। ठीक है, तो क्लोज किस किस के अंदर होता है, सबसे पहला यहाँ पर एनिलिडा का जो लीच था उसके अंदर क्या था, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लीच को छोड़ के जितने भी एनिलिडा का एक्सेप्ट लीच, उसमें सब में क्या होगा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और किसमें होता है, हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा और लास्ट कोडेटा, कोर डेटा। ठीक है, तो इन सब के अंदर क्या होती है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होती है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज देखा हमने। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज में दो चीजें देखनी थी हमें, सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में तीन कंडीशन हो सकती है, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट हो, या तो इनकम्प्लीट हो, या फिर कंप्लीट हो। अगर एब्सेंट है तो किसमें होगा, पोरीफेरा में। इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट का मतलब क्या, जो सिंगल ओपनिंग है वही क्या करेगी, माउथ और एनस की तरह सर्व करेगी। ठीक है, वो किस किस के अंदर होता है, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस। तीसरी चीज, कंप्लीट होगा। कंप्लीट यानी कि माउथ भी होगा वहां पे, प्लस में क्या होगा, एनस भी होगा, और दोनों क्या होंगे, अलग अलग ओपनिंग होगी। वो किस किस के अंदर होता है, एस्केलमिन्थेस से लेके कोडेटा तक सारे। दूसरी चीज देखिए हमने किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी तीन चीज हो सकती है। पहली की एब्सेंट होगी। ठीक है, एब्सेंट होगी किस किस में, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस। उसका फिर मैंने बात करी क्या, ओपन टाइप होगी। ओपन टाइप में क्या, जो पंपिंग ऑफ ब्लड होगी वो कहां पर होगी, आउटसाइड द हार्ट।
ठीक है। तो ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर होगा? एनिलिडा। एनिलिडा का कौन सा? लीच, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद हमने बात करी किसकी? क्लोज टाइप की। क्लोज टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा किसके अंदर होगा? एनिलिडा का, लीच छोड़ के सारे, ठीक है, क्योंकि लीच के अंदर क्या था? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हेमिकोडेटा और कोडेटा, ठीक है। क्लोज टाइप में क्या था कि जो पंपिंग होगी कहां पर होगी? इनसाइड द हार्ट। और जो जितने भी ब्लड होंगे वो किससे सर्कुलेट होंगे? सारे के सारे वेसल से, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम दो चीज देख चुके हैं। पहला क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी क्या देखी हमने? पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब तीसरी चीज आती है हमारे पास, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ सिमेट्री। ऑन बेसिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके अंदर तीन केस आते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला आएगा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक यानी कि ये कहीं से मैं इसको काटूं, ये सिमेट्रिक शो नहीं करेगा। दूसरा रेडियल सिमेट्री। तीसरा बाइलेटरल सिमेट्री। ये समझाता हूं क्या होता है बाइलेटरल सिमेट्री। सबसे पहला एसिमेट्रिक। जैसे मैं एक वर्ड लेता हूं ए, ए लेता हूं, चाहे इसको मैं इससे इससे ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, कहीं से भी काटूं, इधर से इधर से, ये कहीं से भी बराबर बराबर नहीं बटेंगे, तो ये क्या है? एसिमेट्रिक। दूसरा ऐसा मैं शब्द लेता हूं ओ, ठीक है, इसको मैं चाहे इधर से काटूं, इधर से काटूं, इधर से काटूं, इधर से काटूं, हर जगह से किसी भी रेडियस से काटूं मैं, इसको मैं किसी भी रेडियस से काटूं, हर जगह से क्या आएंगे? ये बराबर बराबर बटेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? रेडियल, यानी कि रेडियस, किसी भी रेडियस से काटूं मैं, वहां से क्या हो जाएगा? हर बार ये बराबर ही बटेंगे। दूसरा बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि इसको मैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन से काट सकता हूं, और जब मैं उसको स्पेसिफिक लोकेशन से काटूंगा तो कितने निकल कर आएंगे? दो। जैसे कि मैं शब्द लेता हूं ए, ये अगर मैं इसको यहां से काटूं, कितने निकल के आएंगे? एक पोर्शन इधर, एक पोर्शन इधर, दोनों क्या होंगे? बराबर, ठीक है। एक जैसे मैं लेता हूं बी, इसको मैं इधर से काटूं तो क्या होंगे? ऊपर एक हाफ पोर्शन और नीचे हाफ पोर्शन, यानी कि क्या है? ये स्पेसिफिक लोकेशन से। अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो आएगा? नहीं आएगा। यहां से काट दूं इसको, आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या होता है? किसी हमें इसको स्पेसिफिक लोकेशन से काटना पड़ेगा, और जब लोग स्पेसिफिक लोकेशन से इसको हम काटेंगे तो कितने हाफ आएंगे हमारे पास? दो। रेडियल में क्या होगा? किसी भी हाफ से काटो, किसी भी रेडियस से काटो, हर बार क्या होंगे? इक्वल आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये होता है। और ये सिमेट्रिक है, जो है उसको कहीं से भी काट लो, कभी भी उसकी सिमेट्री नहीं बनेगी। ये चीज समझ में आ गई? अब देखो, एसिमेट्रिक में हमारे पास क्या आते हैं? मोस्टली स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्जेस कौन से होते हैं? स्पॉन्जेस जो आएंगे कौन से फैमिली, कौन से फाइलम में आएंगे? पोरीफेरा में। यानी कि अगर तुम पोरीफेरा याद करते हो तो पोरीफेरा के अंदर सारे क्या आ जाएंगे? स्पॉन्जेस। तो जितने भी स्पॉन्जेस होंगे, जितने भी सारे स्पॉन्जेस होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? एसिमेट्रिक होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम रेडियल सिमेट्री की। रेडियल सिमेट्री हम देख चुके हैं क्या होता है, चाहे उसको किसी भी रेडियस से काटो, हर बार टू इक्वल हाफ्स आर ऑब्टेन्ड। तो रेडियल सिमेट्री में कौन कौन आता है? सबसे पहला सीलेंट्रेटा, दूसरा टीनोफोरा, तीसरा कोई नहीं आता। और रेडियल सिमेट्री में क्या क्या होते हैं? सीलेंट्रेटा से लेके टीनोफोरा तक। अभी एक चीज और होती है इसमें कि जो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होते हैं, क्या होते हैं? अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, वो भी किस में आते हैं? रेडियल सिमेट्री में। तो रेडियल सिमेट्री में पास क्या क्या चीजें हैं? ये तीन। सबसे पहले सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एक अडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो होता है, किसमें आता है? वो रेडियल सिमेट्री में। वैसे बायलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री में कौन कौन आते हैं? प्लेटीहेलमिन्थिस टू कोडेटा। प्लेटीहेलमिन्थिस टू कोडेटा सारे आएंगे, प्लस प्लस क्या होगा? जो लार्वा इकाइनोडर्मेटा, क्या है? लार्वा इकाइनोडर्मेटा, वो क्या आएगा? बायलेटरल सिमेट्री में। तो एक तो ये चीज है हमारे पास, प्लेटिहेलमिन्थिस टू कोडेटा सारे, प्लस में जो लार्वा इकाइनोडर्मेटा होगा वो भी किसमें आएगा? बायलेटरल सिमेट्री में, ठीक है। बस एक थोड़ा सा इकाइनोडर्मेटा वाला केस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे? जो इकाइनो होगा, इकाइनो, अगर इकाइनो का क्या है? एडल्ट है, और दूसरा क्या है? लार्वा है। अगर एडल्ट है तो वो किस में आएगा हमारे पास? रेडियल सिमेट्री में। और अगर लार्वा है तो किस में आएगा वो? बाइलेटरल सिमेट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले एसिमेट्री देख लिया, फिर रेडियल सिमेट्री देख ली, फिर क्या देख लिया हमने? बाइलेटरल सिमेट्री। और एक ही काइनोडर्मेटा का ये वाला केस देखना है कि जो अगर एडल्ट होगा तो रेडियल में आता है, और अगर लार्वा होगा तो बाइलेटरल में आता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नोट कर लो।
तो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या देख चुके हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हमने पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज देखी, तीसरा हमने क्या देखा, सिमेट्री। अब लास्ट चौथा आता है हमारे पास क्या, ऑन बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। ऑन बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स कितनी होती है हमारे पास। सबसे पहले जर्म लेयर्स एक्चुअली में होती क्या है। जर्म लेयर्स जो होती है हमारे पास अकर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो जर्म लेयर्स होती हैं वो किस स्टेज पे आती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका, कंट्रीब्यूट। जो जर्म लेयर्स होती हैं हमारे पास, जर्म लेयर्स कितनी होती है, 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ किसमें, ओल्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। यानी जो जर्म लेयर्स होती हैं सारी की सारी, जर्म लेयर्स 3 कौन कौन सी होती है। सबसे पहला एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स होती हैं। कहां से कहां तक है ये, आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, ये 3 हमारे पास क्या है, जर्म लेयर्स हैं। जर्म लेयर्स का फंक्शन क्या है, जितने भी टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो जितने भी टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, सारे के सारे कौन बनाता है, सारे के सारे कौन बनाता है, जर्म लेयर्स बनाती है हमारे पास। ठीक है, तो जर्म लेयर्स अगर क्या हो सकता है जर्म लेयर्स में, अगर जैसे अगर हम इसके क्लासिफिकेशन देखूं मैं, तो चीजें यही हो सकती है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या है, 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या है, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है। तो उसी के हिसाब से हमने क्या करा इसको क्लासीफाई। जैसे जर्म लेयर्स तो हमने देख ली कौन कौन सी होती हैं। अगर जैसे मान लो मैं इसका एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ। देखो, सबसे बाहर वाला क्या है हमारे पास, एक्टोडर्म। ठीक है, फिर उसके पास उससे बीच वाला ये क्या है हमारे पास, मीजोडर्म। उसके बाद फिर इसके अंदर वाला ये क्या है हमारे पास, एंडोडर्म। यानी एंडोडर्म यहाँ से क्या है, सबसे इनर मोस्ट है। एक्टोडर्म क्या है, सबसे आउटर मोस्ट। यानी एक्टोडर्म की बात करूं, क्या है हमारे पास, आउटर मोस्ट है। ये क्या है हमारे पास, मिडल लेयर है। और जो ये है हमारे पास एंडोडर्म, ये क्या है, इनर मोस्ट। इनर मोस्ट लेयर हो गई। तो जर्म लेयर्स कितनी होती है हमारे पास, 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्चुअल में क्या है कि 2 चीजें हो सकती है। या तो क्या हो, किसी के पास 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो, या फिर किसी के पास 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो जिसके अंदर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, क्या है, 2 जर्म लेयर्स क्या है प्रेजेंट। 2 जर्म लेयर्स कौन कौन सी, सबसे पहला ये क्या है हमारे पास, एक्टोडर्म, और दूसरा एंडोडर्म। एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यानी कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, मेसोडर्म तो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, क्या है हमारे पास, मेसोडर्म तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता तो इसकी जगह क्या होता है हमारे पास, जहां पे सबसे पहली बात, जहां पे 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ पे मेसोडर्म तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो कि एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर कॉल्ड क्या, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर क्या, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट होता है यहाँ पे, मीजोग्लिया इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, मीजोडर्म की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मीजोग्लिया। क्योंकि मीजोग्लिया क्या है, मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड है। और जितने भी ये सेल्स हैं हमारे पास, सारे सेल देखोगे डिफरेंशिएट हो चुके हैं। ये क्या होता है, पहले छोटी सी लेयर यहाँ से डिफरेंशिएट होते हैं, यहाँ तक एक्टोडर्म हो गया,
फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म। यानी कि यहाँ पे सारे क्या है ये जो हमारे पास ये मीजोग्लिया है, क्या है हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड। बाकी ये जितने भी हमारे पास जम्स लेयर्स हैं कौन, ये क्या होते हैं डिफरेंशिएटेड। तो यहाँ पर क्या है अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है यहाँ पर किसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक में। और डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से हमारे पास ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहला सीलेंट्रेटा और दूसरा टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये क्या है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि तीन जम्स लेयर प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो थ्री जम लेयर, थ्री जम लेयर्स। जहां पे तीन जम लेयर प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, तीन से ट्रिप्लो ब्लास्टिक। तीन से क्या हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होंगी तीनों लेयर्स, कौन कौन सी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तीनों की तीनों लेयर क्या होंगी प्रेजेंट, तीनों की तीनों लेयर क्या होंगी प्रेजेंट। इसके अंदर क्या आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले में प्लेटी हेलमिंथिस टू, प्लेटी हेलमिंथिस टू टू कोडेटा, सारे के सारे प्लेटी हेलमिंथिस टू कोडेटा जितने भी हैं सारे के सारे किसमें आएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आएगा सीलेंट्रेटा और टीनोफ्लोरा। एक बार इस चीज को दोबारा समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा जम लेयर्स। जम लेयर कौन कौन सी है, जम लेयर्स कितनी होती है हमारे पास तीन होती है। ठीक है। जम लेयर कितनी होती है तीन होती है। कौन कौन सी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। जर्म लेयर्स का फंक्शन क्या होता है, जितने भी टिश्यूज होते हैं, जितने भी टिश्यूज ऑर्गन्स हमारी बॉडी में बनते हैं कौन बनाता है जर्म लेयर्स बनाती हैं। ठीक है। उसके बाद लेयर कौन कौन सी एक्टोडर्म सबसे आउटर मोस्ट, मेसोडर्म मिडल और एंडोडर्म इनर मोस्ट। ये तो एक जर्म लेयर का क्या था ओवरव्यू था। ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास दो क्लासिफिकेशन की बने, पहला डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा जहां पे दो जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा जहां पे तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी। दो जर्म लेयर प्रेजेंट है कौन कौन सी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यानी यहाँ पे मेसोडर्म तो प्रेजेंट नहीं है, मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होता इसकी जगह क्या आ जाता है यहाँ पर एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर कॉल्ड मीजोग्लिया। यहाँ पे क्या क्या आ जाता है अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया आ जाता है यहाँ पर। और डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। फिर हमारे पास दूसरा क्या तीन जर्म लेयर प्रेजेंट हो, तीन जर्म लेयर प्रेजेंट कौन कौन से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों के तीनों लेयर्स क्या है प्रेजेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन होता है प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कोर्डेटा तक सारे। एक बार इसको सही से देख लो और नोट कर लो एक बार। तो चार क्लासिफिकेशन अभी तक हम देख चुके हैं। अब अगला देखते हैं हम कौन सा ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है सिलोम, एक्चुअली में सिलोम है क्या, तो जो वर्ड आता है हमारे पास सिलोम में क्या है कि बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। यानी कि मान लो कि जो हमने तीन जर्म लेयर्स पढ़े थे एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, वो जो मेसोडर्म का इसका जो बीच वाला लेयर है उसके अंदर क्या हो जाए एक कैविटी फॉर्म हो जाए, यानी कि वो एक अपने आप में अंदर एक क्या बना ले स्पेस बना ले, तो उसको हम क्या बोल देंगे अगर कोई स्पेस अगर कैविटी बनी होगी अगर वो मेसोडर्म से लाइन है तो उसको हम क्या बोलते हैं सिलोम। ठीक है। तो इसके अंदर तीन केस आते हैं। ठीक है। सबसे पहला एसिलोमेट, ए सिलोमेट, एसिलोमेट यानी कि एसिलोमेट से क्या समझ रहे हो, यानी कि सिलोम मतलब था कि बॉडी कैविटी लैंड बाय मेसोडर्म, एसिलोमेट यानी कि यहाँ पे तो बॉडी कैविटी है ही नहीं। ठीक है। सिलोम से मतलब क्या था कि बॉडी कैविटी लैंड बाय मेसोडर्म, यानी कि अगर एसिलोमेट कर दिया इसका अपोजिट, यानी कि यहाँ पे बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी क्या हो रही है नॉट फॉर्म, बॉडी कैविटी नॉट फॉर्म। ठीक है। बॉडी कैविटी क्या हो रही है यहाँ पे नॉट फॉर्म हो रही है। तो जिसमें एसिलोमेट किस किस के अंदर होता है हमारे पास, एसिलोमेट जो होता है हमारे पास पोरीफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थिस, पोरीफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थिस सबके अंदर क्या होंगे एसिलोमेट, सबके अंदर क्या होगा एसिलोमेट। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, मान लो क्या हो सिलोमेट हो, क्या हो सिलोमेट, यानी कि पहला क्या था एसिलोमेट, दूसरा क्या सिलोमेट। सिलोमेट में क्या हो जाएगा बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, यही होगा। सिलोमेट का मतलब क्या बॉडी कैविटी बन रही है और किससे बन रही है मेसोडर्म से लाइन हो रही है। जैसे अगर हम डायग्राम देखें, ठीक है,
जैसे मान लो ये हमारे पास एक लेयर आ गई एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म लेयर हो गई, ठीक है, ओ सॉरी एंडोडर्म। उसके बाद ये बाहर वाली लेयर हो गई हमारे पास, ये बाहर की लेयर हो गई हमारे पास कौन सी, एक्टोडर्म। ये मान लो बाहर की लेयर आ गई एक्टोडर्म। ये हो गया। उसके बाद मान लो कि ये हमारे पास एक लेयर थी कौन सी, ये बीच में, ये सबसे सबसे बाहर कौन सी, एंडो एंडोडर्म। उससे बाहर सबसे बाहर कौन सी, एक्टोडर्म। बीच की लेयर मान लो कि मैं बना रहा हूँ ये बीच की लेयर यहाँ से बन रही है ये मीजोडर्म। क्या बन रही है, मीजोडर्म। ये मान लो ये बन गया हमारे पास मीजोडर्म, ठीक है। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसे। ठीक है। अब ये देखो, ये बीच वाली लेयर कौन सी हो गई, मीजोडर्म, ठीक है। जब मीजोडर्म यहाँ से यहाँ तक पूरी चल रही है, और ये बीच में क्या है, यहाँ पे सबसे अंदर एंडोडर्म, यानी कि बीच में जो ये एरिया देख रहे हो, इन सब में क्या है, ये यहाँ पे क्या कैविटी बन गई है। ये पूरी मीजोडर्म से क्या हो रही है, लाइन हो रही है, यानी ये पूरा कैविटी, और ये इसके बाहर की लेयर कौन सी, मीजोडर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्चुअली में, बॉडी कैविटी बन भी रही है और प्लस में क्या हो रही है, लाइंड बाय मीजोडर्म भी हो रही है, ठीक है। ये देखो, ये सबसे ये बीच में क्या है, मीजोडर्म आया, मीजोडर्म के अंदर क्या बन गई, कैविटी बन गई, और कैविटी के फिर सबसे अंदर क्या बन गया, एंडोडर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले कैविटी बन गई, लाइंड बाय मीजोडर्म भी हो गई, तो ये क्या हो जाता है, ये सिलोमेट। सिलोमेट में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, एनिलिडाटू, एनिलिडाटू कोडेटा, एनिलिडाटू कोडेटा, ठीक है। एनिलिडाटू कोडेटा सारे क्या होते हैं, सिलोमेट। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट आता है, लास्ट क्या, स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो सिलोमेट यानी इसका मतलब क्या, कभी सुना होगा एक वर्ड स्यूडोपोडिया, अमीबा के अंदर से होता है स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट। तो वैसे यहाँ पे क्या, स्यूडो सिलोमेट, यानी स्यूडो सिलोमेट से क्या समझते हैं कि सिलोमेट जैसा दिखेगा, लेकिन वो क्या होगा, झूठा, यानी कि हाथी के दांत खाने खाने के और दिखाने के और, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी कैविटी फॉर्म तो होगी, बॉडी कैविटी फॉर्म तो होगी, फॉर्म होगी, लेकिन क्या होगी, नोट लाइंड बाय मीजोडर्म। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नोट अलाइंड बाय मीजोडर्म, ठीक है। यहाँ पर जो मीजोडर्म होता है सूडोसिलोमेट में, मीजोडर्म जो होती है यहाँ पर, मीजोडर्म जो है इज फाउंड इन स्कैटर्ड, स्कैटर्ड पाउचेज, स्कैटर्ड पाउचेज, यानी कि जो मीजोडर्म जो होगा यहाँ पे, वो किस किस फॉर्म में होगा, स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। यहाँ पे स्कैटर्ड पाउचेज के फॉर्म में होगा। सीडोसिलोमेट का मतलब क्या, सीडोसिलोमेट का मतलब क्या, कि बॉडी कैविटी फॉर्म भी हो रही है, बॉडी कैविटी फॉर्म हो रही है। सीडो से मतलब क्या हो जाएगा, सिलोमेट से बॉडी कैविटी फॉर्म हो गई, लेकिन सीडो से क्या, सीडो आते क्या हो जाएगा, नोट लाइंड बाय मीजोड्रम, कैविटी बन रही है बट नोट लाइंड बाय मीजोड्रम। यहाँ पर जो मीजोड्रम होगा वो क्या होगा, फाउंड इन स्कैटर्ड पाउचेस, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। अब इसका अगर हम छोटा सा डायग्राम देखें कैसे होता है, जैसे मान लो ये सबसे अंदर अंदर की लेयर हो गई हमारे पास कौन सी, एंडोडर्म। ये बाहर की लेयर एक बना दी हमने कौन सी, ये बाहर की लेयर आ गई हमारे पास एक्टोडर्म। कौन सी लेयर आ गई बाहर की, एक्टोडर्म, ये वाली। ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई। अब बीच में जो मीजोडर्म का जो लेयर था, मीजोडर्म किस फॉर्म में पाया जा रहा है, पे स्कैटर्ड पाउचेस फॉर्म में, यानी एक मीजोडर्म यहाँ स्कैटर्ड पाउचेस में, दूसरा मीजोडर्म यहाँ पाया गया, ऐसे मीजोडर्म जो है किसमें, स्कैटर्ड पाउचेस में। ये सारे क्या है, ये मीजो मीजोडर्म इन फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट में क्या, अब स्यूडोसिलोमेट में कौन से आते हैं, स्यूडोसिलोमेट में आते हैं पास एस्केल मिंथिस, कौन आते हैं, एस्केल मिंथिस जो होते हैं किसमें होता है, स्यूडोसिलोमेट में। एक बार और देखते हैं इस चीज को समझते हैं शुरुआत से।
सबसे पहले सीलोम की बात करी। सीलोम कैसे होता है? सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, अब इसके अंदर तीन केस होते हैं। सबसे पहले क्या? एसिलोमेट होगा। एसिलोमेट यानी कि यहाँ पे बॉडी कैविटी बनेगी ही नहीं। बॉडी कैविटी किस किस के अंदर नहीं बनती? पोरीफेरा से लेकर प्लेटीहेलमिन्थेस तक सारे। ठीक है, दूसरा आया सीलोमेट। सीलोमेट में क्या होगा कि बॉडी कैविटी बनेगी भी और लाइंड बाय मेसोडर्म भी होगी। जैसे कि हमने ये देखा, ये मेसोडर्म ये बना था, यहाँ पे बॉडी कैविटी ये बन गई। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज हो गया। उसके बाद फिर लास्ट क्या है हमारे पास? सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट में क्या होगा? बॉडी कैविटी फॉर्म होगी लेकिन नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, यानी कि यहाँ पे क्या है? झूठा वाला सिलोमेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो मेसोडर्म होता है ये क्या होता है? फाउंड इन स्कैटर्ड पाउचेस। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले ये अंदर की लेयर थी एंडोडर्म, ये बाहर की लेयर थी एक्टोडर्म, और यहाँ पे जो मेसोडर्म है किस फॉर्म में पाया जा रहा है? स्कैटर्ड पाउचेस में। यहाँ पे देखो बॉडी कैविटी ये वाली बन रही है, जो बीच में जो पोर्शन है क्या है? बॉडी कैविटी है, लेकिन क्या है? नॉट अलाइंड बाय मेसोडर्म, यानी मेसोडर्म से लाइन नहीं हो पा रही है ये। क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा खाली, यहाँ पूरा खाली, यानी कि बीच बीच में क्या हो रहा है? ये मेसोडर्म से क्या आ रही है? लाइन नहीं हो पा रही है। तो ये क्या है? सीडोसिलोमेट। इसको ध्यान रखने का तरीका कैसे? सिर्फ सिंपल सी चीज ये ध्यान रख लेना कि जो सीडोसिलोमेट होते हैं, सीडोसिलोमेट जो होते हैं वो होते हैं एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस जो होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सीडोसिलोमेट। एस्केलमेंथिस क्या होंगे? सीडोसिलोमेट। एस्केलमेंथिस क्या होंगे? सीडोसिलोमेट। एस्केलमेंथिस के सारे जो ऊपर वाले हैं वो कौन से होंगे? एसिलोमेट। एस्केलमेंथिस के नीचे वाले सारे जो होंगे वो क्या होंगे? सिलोमेट। एस्केलमेंथिस क्या है? सीडोसिलोमेट। ऊपर वाले सारे एसिलोमेट, नीचे वाले सारे सीडोसिलोमेट हो गया एस्केलमेंथिस। ऊपर वाले सारे एसिलोमेट, नीचे वाले सारे सिलोमेट। एस्केलमेंथिस, सीडोसिलोमेट, ऊपर वाले सारे एसिलोमेट, नीचे वाले सारे सिलोमेट। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। आज की वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड रहें। ठीक है, लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।